बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक कार सड़क किनारे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी भी 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी लोग तिलौसा गांव के बताए जा रहे हैं। जैतपुर में 35 फीट गहरे गड्ढे में डूबे युवक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। युवक को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल से ले जाया गया, जहां उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दरअसल अब युवक बोरिंग से हुए गड्ढे के मलबे से दब गया था और ग्रामीणों की जानकारी देने पर युवक को बचाने की मुहिम शुरू कर दी गई थी। आखिरकार युवक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। तो वहीं सुल्तानपुर को सांसद मेनका गांधी का तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 8 सड़कों का किया गया शिलान्यास। 57.48 करोड़ की लागत से 8 सड़कों का हो रहा है निर्माण। मेनका गांधी ने चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं और जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का किया औचक निरीक्षण। तो 57.48 करोड़ की लागत से 8 सड़कों का आज से काम शुरू हो गया है। ये बड़ी सौगात मिली है मेनका गांधी की तरफ से। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का भी औचक निरीक्षण किया उन्होंने और हाल जानने की कोशिश की। जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं सुनने की कोशिश की। सुल्तानपुर को सांसद मेनका गांधी की सौगात। और इसके साथ ही सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी ने प्रबुद्ध जनों से संवाद कर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। मेनका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से देश मजबूत हो रहा है। इससे पहले उन्होंने अपने कैंप कार्यालय पर जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी। बिजली की सारी मुसीबत पर उन्होंने अपना ध्यान लगाया। आपकी 700 ट्रांसफॉर्मर्स आए हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। आपकी तारें बदले गए। अब जब आपकी बिजली चली जाती है 1 घंटे के लिए तो मुझे फोन लगाया जाता है कि हमारी बिजली चली गई, हमारी बिजली चली गई। नहीं तो पहले स्थिति क्या थी कि अगर 1 घंटे की बिजली मिले तो हम लोग शुक्र करते थे। मुझे याद है पीलीभीत में 12-12 घंटे के लिए बिजली नहीं मिलती थी और किसी ने शिकायत नहीं करी क्योंकि रिवाज ही ऐसे था। और अब हम लोग बिजली के आदी हो गए, बहुत अच्छी बात। वहीं प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने लुकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई जमीन और इस पर बने फ्लैट्स का लोकार्पण किया गया। दरअसल माफिया के कब्जे से मुक्त जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट का निर्माण कराया गया था। करीब 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 76 फ्लैट बनाए गए हैं। लाभार्थियों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में 2 कमरे के फ्लैट दिए जा रहे हैं। सितंबर 2020 में इस जमीन को अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराया गया था। तो आज अतीक अहमद की जो जमीन है उस पर उसके कब्जे से हटाकर इस जमीन पर 76 फ्लैट्स बनाए गए, जिसका आज लोकार्पण हुआ। सीएम योगी ने तमाम लाभार्थियों को इसकी चाबी दी, 76 फ्लैट्स की चाबी सौंपी और तो और सभी को शुभकामनाएं भी दी। सीएम योगी ने फ्लैट्स का लोकार्पण भी आज किया। गरीबों के लिए आशियाना बना करके भव्य आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी। उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। बाद में किसानों की टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ दिन से बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से खेतों में पानी भर गया और ऐसे में किसानों की खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई है। 15 दिन पहले 2 रुपए किलो टमाटर ना उठा हमारा। अच्छा, अब इस समय माल खराब होने की वजह पे हाँ जो है 100 रुपए किलो टमाटर उठ रहा है। अच्छा, टमाटर है ही ना हमारे खेतों में। ये हालत क्यों हुई है इसकी टमाटर की? ये तो बरसात की वजह से हुई है। अच्छा, जिससे कि बरसात में
टमाटर की खेती बहुत नाजुक होती है। हाँ। तो टमाटर खराब होने का, ये जलने का आप देख रहे हो कैसा हो रहा, सब जला जला था। बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में मंडी में टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले तक जहां टमाटर 40 से 50 रुपए किलो हुआ करता था, अब उसकी कीमत 60 से 80 रुपए हो गई है। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की बाकी चीजें भी काफी महंगी हो गई हैं। पड़ रहा है किसान को, अब दवाई लावे 1000-1200 तीसरे चौथे दिन दवाई होती रहे हैं, और क्या पल्ले पड़ रहा, कुछ भी नहीं। कबात भी वसूलनी पड़ रही खेती में, अब करना पड़ रहा है अपनी वजह से, और करे क्या बताओ। तो ये है क्या कि बारिश में महंगी हो जाती है सब्जी? बारिश में तो अब खत्म ही हो रही है, अब क्या पल्ले पड़ रहा है, इनमें सारी खत्म हो रही है इसमें। फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अस्पताल में भर्ती 2 कारों के बीच आमने सामने की टक्कर से हुआ यह हादसा और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अस्पताल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ यह हादसा। तो हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 4 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। 2 कारों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई, जिसकी वजह से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बुरी हालत में कार्स हैं। इन दोनों कारों की भिड़ंत हुई, जिसके बाद 4 की मौत हो गई और 6 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। उन 6 सभी का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दर्दनाक हादसा और ये मंजर आपके टीवी स्क्रीन पर। थाना मडरसेना के अंतर्गत जो हमारा आगरा एक्सप्रेस हाईवे है, उस पर एक सियाज जो मैनपुरी से, जिसके पहचान हुई है कि मैनपुरी के ड्राइवर हैं, और दूसरी तरफ में एक और दूसरी जो गाड़ी थी वो आ रही थी। ये सियाज गाड़ी में शायद जो नींद में झपकी आ गई और ये जो ड्राइवर है उनके जो डिवाइडर है उस पर इसने खुदाई गाड़ी इस तरफ में, उसकी वजह से जो दूसरी गाड़ी थी सामने आने वाली, उससे उसकी टक्कर हो गई। यहाँ पर अभी जो 3 लोग हैं जो सियाज में बैठे हुए थे, उनकी मौके पे ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, और जो 7 लोग अन्य गाड़ी में थे उनको इमीडिएटली यहाँ पर पुलिस बल ने पहुँच के एम्बुलेंस के साथ में जिला अस्पताल पहुँचाया है। उनका इलाज किया जा रहा है। आगे यहाँ पर जो यातायात सुचारू व्यवस्था है उसको भी बनवाया जा रहा है, और कुल मिलाकर जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में है, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। उन्नाव में झोपड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई और उसकी चपेट में 3 झोपड़ियां आग में समा गई। लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि गांव में एक समारोह था, उसी को लेकर बनाया जा रहा था, लेकिन तभी आग लग गई। खाना बनाया जा रहा था और उसी के बीच ऐसी घटना घट गई। आग में कई झोपड़ियां राख हो गईं। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त ऐसी घटना हुई, जिसकी वजह से एक झोपड़ी में आग लगी और देखते ही देखते सारी झोपड़ियां राख हो गई। चित्रकूट जिले में कई जगह अवैध गुटखा फैक्ट्री के संचालक और उसके संचालित होने की सूचना पर छापेमारी की गई है। पुलिस की 5 टीमों ने अवैध गुटखा फैक्ट्री के ठिकानों पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 3 फैक्ट्रियां अवैध रूप से संचालित हो रही थी। इसी बड़ी मात्रा में अवैध गुटखा सामग्री और उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने गुटखा फैक्ट्री की मालिक और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।